ओके, तो ये क्वेश्चन है अपना, क्या इन द प्रीवियस चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर नंबर 6, अ वेट लिफ्टर इज शोन होल्डिंग अ बारबेल स्टेडी इन हर हैंड्स, फिगर 6.8, इज शी डूइंग एनी वर्क ऑन द बारबेल व्हाइल होल्डिंग इट स्टेडी। अभी देखो हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन है वो, ये एक्चुअली चैप्टर 6 का है। ये चैप्टर तो अपना कौन सा है, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। लेकिन ये क्वेश्चन किसके बारे में, चैप्टर 6 में एक क्वेश्चन है उसके बारे में। तो एक वेट लिफ्टर है और वेट लिफ्टर क्या कर रही है, ऑब्वियसली एक बारबेल उसके हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, उसने स्टेडी रखा हुआ है, मतलब ना बारबेल ऊपर जा रहा है ना बारबेल नीचे जा रहा है, फिलहाल वहीं के वहीं है। ठीक है, अभी देखो कंडीशन क्या होती है, आपको वर्क निकालना है, राइट। अभी वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, वर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, किसको, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को। अब दिक्कत क्या है, आपका बारबेल वो वेट लिफ्टर उसने खाली पकड़ के रखा है, राइट, मतलब वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है आपकी इस केस में, जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट मैंने जीरो रख दी तो आपका वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ये केस है ना। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अभी लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, जीरो है, आपका बारबेल कहीं मूव नहीं हो रहा, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स इन दिस केस, राइट। तो अगर वैसा है तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे जीरो डालना पड़ेगा अपने को, तो वर्क डन कितना आ जाएगा फिर, वर्क डन आ जाएगा जीरो। बात समझ में आ रही है कि इसका मेन रीजन क्या है, कि वाई द वर्क डन इज जीरो, बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, आपका बारबेल मूव ही नहीं हो रहा ना, आपका बारबेल को कैसे रखा है उन्होंने, स्टेडी रखा हुआ है, इट इज स्टेडी, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है, जीरो। एज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अपना वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे फिर अपन, स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो विल मेंशन नो द वेट लिफ्टर डज नॉट डू एनी वर्क, वेट लिफ्टर कोई काम कर रही है क्या, तो नहीं, शी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, डज नॉट डू एनी वर्क, सही है। ऑन द बारबेल, बारबेल के ऊपर तो कोई काम नहीं कर रही है वो, वाइल होल्डिंग इट स्टेडी, सही है। नाउ ऑल्दो ये क्यों नीचे जा रहा है भाई, अच्छा एक मिनट, हाँ, ऑल्दो ऑल्दो शी अप्लाइज, उसने फोर्स तो अप्लाई किया था, राइट, ऑल्दो शी अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स, बारबेल का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, द बारबेल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट एज इट इज नॉट मूविंग एंड इज स्टेडी, स्टेडी ऑन वो मूव नहीं हो रहा ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूरी तरीके से जीरो है। तो क्या होने वाला है फिर, वर्क का जो चीज है, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और आपको तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, हेंस द वर्क डन ऑन द बारबल इज जीरो, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, इसके बारबेल के ऊपर। द वेट लिफ्टर may feel tired because her muscles use energy. ओके, तो वो लेकिन वो थक रही है, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा, अगर वो कुछ काम ही नहीं कर रही, इफ द वर्क डन इज जीरो, लेकिन वो थक तो जाएगी ना उसको पकड़ के, तो वो थक क्यों रही है, बिकॉज हर मसल्स यूज एनर्जी बट no work is done on the barbell in the साइंटिफिक सेंस में सपोज वर्क डन कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले की, तो साइंस के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से तो काम जीरो है, लेकिन वो थक क्यों रही है, क्योंकि उसके मसल भले ही कुछ काम, मतलब उनका वर्क डन जीरो है, लेकिन मसल यूज कर रहे हैं ना एनर्जी, भले ही वो बारबेल मूव नहीं हो रहा, लेकिन मसल्स जो है हाथ के, वो तो एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए पर्सन क्या हो जाता है, थक जाता है, जो ये है वेट लिफ्टर, वो थक जा रही है, क्यों, क्योंकि उसकी मसल एनर्जी यूज कर रहा है, इवन दो द बारबेल इज नॉट मूविंग इन साइंटिफिक सेंस, वर्क डाउन उसके ऊपर कोई हो नहीं रहा। तो एग्जाम के अंदर ये मस्त आंसर आप लिख सकते हैं, ये वाला।